नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। संपादकीय मैटर है, 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। इस वर्ष कई साहित्य उत्सवों में जाने का अवसर मिला। विभिन्न विषयों पर विभिन्न श्रोताओं को सुना भी। इस दौरान बहुत कुछ सीखने को मिला। एक साहित्य उत्सव में अजीब घटना घटी। एक सत्र में हिंदी उपन्यास पर चर्चा हो रही थी। चर्चा के दौरान उपन्यास की कथा वस्तु पर बात होते होते उसके आकार प्रकार पर चली गई। इस चर्चा में 3 अलग अलग पीढ़ियों के उपन्यासकार शामिल थे। इनमें से एक कथित नई वाली हिंदी के युवा उपन्यासकार थे। एक वरिष्ठ पीढ़ी के उपन्यासकार ने समकालीन युवा लेखकों के उपन्यासों पर कहा कि आज तो केवल 100-150 पेज के उपन्यास लिखे जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसके बाद आज के पाठकों की रुचि पर भी विस्तार से अपनी बात रखी। लेकिन नई वाली हिंदी के उपन्यासकार का मन 100-150 पेज पर ही अटक गया। उन्होंने जिस प्रकार की टिप्पणी की उससे लगा कि वह 100-150 पेज वाली टिप्पणी से आहत हो गए हैं। यह बात सही है कि आजकल मोटे उपन्यास कम लिखे जा रहे हैं। चंद्रकिशोर जायसवाल का चिरंजीव या दीर्घनारायण का रामघाट में कोरोना 800 से अधिक पृष्ठों का उपन्यास है, परंतु इस शताब्दी के आरंभिक वर्षों में अमरकांत का इन्हीं हथियारों से भगवान दास मोरवाल का बावल तेरे देश में, असगर वजाहत का कैसी आग लगाई जैसे 400-500 पन्नों के उपन्यास प्रकाशित होते थे। अब ज़्यादातर उपन्यास 100 से 125 पेज के होते हैं। उस समय भी पतले उपन्यास प्रकाशित होते थे, लेकिन इतने पतले नहीं होते थे कि मंचों पर उनकी चर्चा हो। इस चर्चा के दौरान नई वाली हिंदी के उपन्यासकार इतने उत्तेजित हो गए कि उन्होंने कहा कि पुराने उपन्यासों को पढ़ने से क्या होता है, ना तो उनमें भारतीय समाज होता है और ना ही कहीं शहरी जीवन दिखता है। गांव और कस्बों की कहानियों में उलझा रहा हिंदी उपन्यास। इसी क्रम में उन्होंने प्रेमचंद से लेकर रेणु और मोरवाल तक के नाम गिना दिए। वह इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उनकी कृतियों को पढ़ा जाना चाहिए। उत्तेजना में तो वह यहाँ तक कह गए कि परंपरा आदि बेकार की बातें हैं और ये सब पाठ्यक्रमों के लिए ठीक हो सकती हैं, साहित्य के लिए नहीं। मामला उलझता इसके पहले ही संवादकर्ता ने बहुत चतुराई से विषय बदल दिया, लेकिन मेरे दिमाग में उनकी बात अटकी रह गई। कुछ दिनों बाद एक अन्य साहित्य उत्सव में
कविता पर हो रही एक चर्चा सत्र में बैठा कवियों को सुन रहा था। वहाँ भी इस बात की चर्चा होने लगी कि आज के कवियों को हिंदी कविता की परंपरा का ज्ञान है या नहीं। स्टॉप।